नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को पावन पर्व चैत्र नवरात्रि 2026 की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा की कृपा आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। आपके घर में खुशियों का वास हो, हर दुख दूर हो और हर मनोकामना पूरी हो। इस पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां भगवती आप पर अपनी असीम कृपा बरसाए और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आज भी लाखों लोगों के मन में चल रहा है। आखिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब है? सही तारीख क्या है? क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी तिथियों को लेकर भारी दुविधा बना हुआ है। कई लोग गलत दिन व्रत रख रहे हैं, गलत दिन पूजा कर रहे हैं और अनजाने में अपने ही पुण्य को अधूरा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, नवरात्रि में एक छोटी सी गलती भी आपके व्रत और पूजा के फल को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक जानकारी देने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 में सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी, इनकी सही तिथि क्या है और किस दिन कौन सी पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। इसके साथ ही आप जानेंगे दशमी की सही तारीख, कन्या पूजन कब करना सबसे शुभ रहेगा, हवन का सही मुहूर्त क्या है और सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि व्रत का पारण कब और किस समय करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सही समय पर पारण नहीं किया तो आपका पूरा व्रत अधूरा माना जा सकता है। इसे अंत तक ध्यान से देखिए ताकि आप कोई भी गलती न करें और मां दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि मां कालरात्रि शत्रुओं व बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस दिन गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करें, साथ ही उन्हें गुड़ व गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे मां कालरात्रि प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामना को पूरा करती है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन 25 मार्च 2026 दिन बुधवार को रहेगा और सप्तमी तिथि की शुरुआत 24 मार्च को शाम 4:08 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 25 मार्च को दोपहर 1:50 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:20 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:35 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय न करें। और अब जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी, दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा और अष्टमी के दिन की पूजा और कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का पूजन किया जाता है। वे पवित्रता, शांति और सादगी की प्रतीक मानी जाती हैं। मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे असुरों का वध किया था। इस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और जो लोग उतरती चढ़ती का व्रत रखते हैं वे अष्टमी को ही व्रत रखते हैं। साथ ही कुछ लोग हवन व कन्या पूजन का आयोजन भी अष्टमी के दिन ही करते हैं, जबकि कुछ लोग नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करते हैं। आपको बता दें कि अष्टमी व नवमी दोनों दिन ही हवन व कन्या पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर 1:51 पर हो जाएगी
और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च 2026 की सुबह 11:48 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसी दिन जो लोग दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वे लोग 26 मार्च को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखेंगे। और अब जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या है। इस दिन हवन व कन्या पूजन का पहला मुहूर्त सुबह 6:18 से लेकर सुबह 7:50 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त सुबह 11:24 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। और दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:31 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन न करें। और अब जानते हैं कि नवमी तिथि कब मनाई जाएगी और दुर्गा नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। आपको बता दे कि चैत्र नवरात्र में नवमी तिथि को महानवमी भी कहते हैं। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। भक्त इस दिन भी कन्या पूजन और हवन करते हैं। 9 दिनों के नवरात्रि पर्व का यह अंतिम दिन माना जाता है, लेकिन इस साल यह नवरात्रि का 10वां दिन होगा। इस साल नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च 2026 की सुबह 11:49 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च 2026 की सुबह 10:06 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। दोस्तों, इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 10:54 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त सुबह 11:24 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। और दुर्गाष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:31 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन न करें। और अब जानते हैं कि नवमी तिथि कब मनाई जाएगी और दुर्गा नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या है। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र में नवमी तिथि को महानवमी भी कहते हैं। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। भक्त इस दिन भी कन्या पूजन और हवन करते हैं। 9 दिनों के नवरात्रि पर्व का यह अंतिम दिन माना जाता है, लेकिन इस साल यह नवरात्रि का 10वां दिन होगा। इस साल नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च 2026 की सुबह 11:49 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च 2026 की सुबह 10:06 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या है। दोस्तों, इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 10:54 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा
और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या है। इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:54 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन न करें। चैत्र नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान है, जिसे कंजक के नाम से भी जाना जाता है। इन छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि कन्या पूजन के बिना 9 दिनों का व्रत अधूरा रहता है। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदिशक्ति मां दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए मां दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी है। कन्या पूजन की विधि: अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले विधि अनुसार मां दुर्गा की पूजा करें और जो भी भोग प्रसाद बनाया है सबसे पहले मां को भोग लगाएं। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मौली बांधें। अब कन्या और बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथाशक्ति उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति उपहार दिए जाते हैं। इसके बाद पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद दें और मां की स्तुति करते हुए गलती के लिए माफी मांगे। उसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करें। गलती से भी कन्या भोग में प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन, बाजार की चीजें और खट्टी चीजें आदि शामिल न करें। ये चीजें, कन्या पूजन का भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उसमें तामसिक चीजें जरा सी भी शामिल नहीं होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। और अब जानते हैं कि दशमी तिथि कब लग रही है। दशमी तिथि की शुरुआत 27 मार्च 2026 की सुबह 10:07 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 28 मार्च 2026 की सुबह 8:45 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार दशमी तिथि 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन नवरात्रि व्रत पारण किया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन भी होगा। अब जब आपने नवरात्रि की सभी तिथियों, मुहूर्त और पूजन विधि को अच्छे से जान लिया है, तो आइए समझते हैं उस दिव्य व्रत कथा को, जिसे सुनने मात्र से भी मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्रत पूर्ण फलदायी बन जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास तो रखता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता था। उसके घर में अक्सर अन्न का अभाव रहता था और उसके बच्चे कई बार भूखे ही सो जाते थे। यह देखकर उस ब्राह्मण का हृदय अत्यंत व्याकुल रहता था। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि किसी प्रकार उसके जीवन की दरिद्रता दूर हो जाए और उसका परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर वन की ओर चला गया और वहां बैठकर मां आदिशक्ति का ध्यान करने लगा। वह लगातार कई दिनों तक बिना भोजन के केवल जल पर रहकर मां दुर्गा का स्मरण करता रहा। उसकी भक्ति और समर्पण इतना सच्चा था कि कुछ ही समय में मां दुर्गा उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गई। एक दिन अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक तेजस्वी देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वयं मां दुर्गा थी। ब्राह्मण ने जैसे ही मां का दर्शन किया, वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह मां से बोला, हे मां, मैं अत्यंत गरीब हूं। मेरे पास न धन है,
न साधन है, मैं अपने परिवार को भी सुख नहीं दे पा रहा हूं, कृपा करके मेरी इस दरिद्रता को दूर कर दीजिए। मां दुर्गा ने उस ब्राह्मण को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष व्रत करना होगा। यह व्रत है नवरात्रि का व्रत। तुम पूरे श्रद्धा और नियम के साथ 9 दिनों तक मेरा व्रत करो, मेरी पूजा करो और कन्याओं को भोजन कराओ। यदि तुम सच्चे मन से यह व्रत करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। ब्राह्मण ने मां के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और वापस अपने घर लौट आया। उसने नवरात्रि आने पर पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखना शुरू किया। वह हर दिन मां दुर्गा की